Hello everyone, welcome back to my channel KM Smart IELTS. So today we are going to discuss about best tricks to solve true, false or not given. Most of the students find difficulty in IELTS reading and especially in true, false, not given because they do not have any idea about where we can use true, where we can use false. Okay, students, so no worry, I will give just 5 to 6 tricks for that, and definitely you can enhance your score in your IELTS reading. First and foremost thing, you need to aware about true, false, not given or yes, no, not given. If examiner asks you about true, false, then definitely you have to give answer in true, false. If examiner asks for yes, no, not given, then you need to give answer in yes, no. Okay, students, if you do mistakes in true, yes or false, no, then it can cut your band score. Okay, students, so now let's start. Where we can use true. Well, if you find information in the passage and it agree with the statement, कि अगर आपको पैसेज के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो आपकी स्टेटमेंट के साथ एग्री है, देन इन केस आप यूज करेंगे ट्रू. फॉल्स में इफ द पैसेज एंड स्टेटमेंट हैव डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, द पैसेज शोज द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अगर पैसेज और स्टेटमेंट है दोनों ही डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है दोनों के अंदर, तो पैसेज हमारा स्टेटमेंट को रॉन्ग शो करेगा, यानी कि हम यूज़ कर सकते हैं फॉल्स. नेक्स्ट हमारा नॉट गिवन. इफ़ यू डू नॉट फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन इन द पैसेज, देन इन केस वी यूज़ नॉट गिवन. अगर हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है पैसेज के अंदर, तो उस केस में आपने यूज करना है नॉट गिवन का. ओके, नाउ वी डिस्कस सम टिप्स फॉर this. First is you need to spend time to analyze the statement in the question before try to find the answer. Firstly तो क्या है, आपने जो स्टेटमेंट है उसको ज़्यादा टाइम देना है, एनालाइज करना है क्वेश्चंस को अच्छी तरह किसी भी आंसर को फाइंड करने से पहले. You need to find keywords of the statement. Okay, so second is there are some words which are paraphrased, so be aware about these words. For example, changing अगर हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर और पैसेज के अंदर दे रखा है altering, it's the same. Okay, next don't try to match just keywords. You need to match meaning. कि केवल कीवर्ड को ही मैच नहीं करना है, आपको मीनिंग को भी मैच करना है. सम ऑफ द कीवर्ड्स मे बी सेम. कई बार कीवर्ड सेम हो सकता है बट इट डज नॉट मीन द आंसर इज ट्रू और यस. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर आपका ट्रू होएगा या यस होएगा. नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ फॉल्स और नो इज दैट द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट द क्लेम और इन्फॉर्मेशन इन द पैसेज. कि फॉल्स और नो कहाँ पे यूज़ होना है, कि अगर जो आपकी स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है पैसेज की इन्फॉर्मेशन के साथ. दिस मीन्स द स्टेटमेंट गिव्स वन मीनिंग बट द पैसेज गिव अनदर मीनिंग. कि इसका मीन्स यही क्या है, जो स्टेटमेंट है उसका एक अलग मीनिंग आ रहा है और जो पैसेज है उसका अलग मीनिंग है, देन द स्टेटमेंट इज फॉल्स और नो. तो कंडीशन में आपकी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होएगी या फिर नो होएगी. नेक्स्ट है नॉट गिवन. नॉट गिवन मीन्स दैट द होल मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट इन द पैसेज. कि पूरा जो मीनिंग है स्टेटमेंट का वो पैसेज के अंदर नहीं है. सम कीवर्ड्स माइट बी फाउंड. कुछ कीवर्ड्स वहाँ पे मिल सकते हैं बट नॉट द फुल मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट. लेकिन पूरा मीनिंग वहाँ पे नहीं मिलेगा. नेक्स्ट है you need to strong your vocabulary. It will be definitely help you to find your answer easily. और क्या है, आपको आपकी जो वोकेबलरी है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करने की नीड है, क्योंकि यही आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी आपके किसी भी आंसर को फाइंड करने में. ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट फॉलो दीज ट्रिक्स. डेफिनेटली यू कैन get your desired score in your IELTS reading. And student, if you want to get more and more update about my upcoming video, then please share and subscribe my channel more and more. And now thanks for watching.